बहुत है। क्या क्या महंगा हुआ है? सब चीज़ महंगा है। दाल, चावल, गेहूँ, चीनी, तेल। चीनी बहुत महंगा हो गया ना? चीनी बहुत महंगा है। चाय वाय पीती हैं आप? चाय पीते हैं। अब क्या होगा? क्या करें, जब महंगा है तो कैसे पिएगे? तो मोदी जी चाय छीन लिया आपसे? आपसे छीन लिया है। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है आरक्षण। आरक्षण। हाँ, तो क्या सरकार ना ही चाहिए बाबू, हाथ जोड़ते हैं। ये सरकार कौन सी? ये है भाजपा। संजय निषाद अभी क्या कर रहे हैं? उनको अगर वो भी तो मंत्री थे, अगर वो चाहते तो होता, वो चाह ही नहीं रहे हैं। वो तो गोरखपुर में जाके रोते हैं। रोना उनका वही दिखावा है। हाँ, अब नौजवानों के लिए बात सुनिए, देखिए अभी जितना भी ये वैकेंसी निकाला हुआ है, आज तक इतना वैकेंसी निकाला भाजपा कोई सही से नहीं हो पाया। सब में पेपर लीक हो जा रहा है। हम लोगों में सबसे बड़ी कमी यही है कि हम लोग हिंदू बनने लगते हैं। राजनीति जब आ जाती है, गर्मा जाती है राजनीति, तो उस टाइम हिंदू बनने लगते हैं, इंसान नहीं रह जाते हैं। सबसे बड़ी कमी ये भी हो जाती है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम गौतम आनंद है। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। इस वक्त मैं भीटा गांव में मौजूद हूं। बस्ती जिला लगता है और कप्तानगंज विधानसभा है। मैं अभी निषाद जो समाज है उसके बीच में हूँ। निषाद मोहल्ला है और सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उत्तर प्रदेश में निषादों के लिए ये है कि आरक्षण कब मिलेगा उनको। आरक्षण की लड़ाई लगातार संजय निषाद जो है अपनी पार्टी बनाते हैं। निषाद समाज उनको अपना नेता बनाता है, मंत्री हैं, लेकिन निषादों को आरक्षण नहीं मिला। अब निषाद समाज क्या सोच रहा है उस पर बातचीत करेंगे। महंगाई जो है वो कमर तोड़ रही है। पिछले 9 साल में महंगाई, चीनी को लेकर के सरकार के पास अपना कोई स्टॉक नहीं है। जो चीनी भारत पूरी दुनिया को सप्लाई करता था, आज समय ऐसा आ गया है भाजपा की सरकार में कि चीनी अब बाहर से मंगवाना पड़ेगा खरीद के। ये हाल हो गया है। आम आदमी जो है वो अरहर की दाल खाने की सोच भी नहीं सकता है। बहुत सारे लोग हैं, बातचीत करते हैं, महिलाएं हैं, बातचीत कर। क्या नाम है चाची आपका? राधा देवी। महंगाई है? अरे भैया महंगाई तो बहुत कुल चीज़ महंगाई की है। ज़्यादा महंगाई हो गई है? बहुत है भैया, कैसे खाई जी जाई। क्या क्या महंगा हो गया है? अरे चीनी, दाल, सरफ है, तेल, कुल चीज़ तो महंगाई बा भैया, का कही जाए। लेकिन भाजपा कह रही है कि इतना हमने रोजगार का साधन दे दिया है कि आपके घर के, आपके बेटा, आपके पति कमा रहे होंगे पैसा बढ़िया। कितना कमाई जाता भैया जब महंगाई इतना कह दी है। 10-20 हज़ार का कमाई तो उतने कितना दिन खाई। राशन 5 किलो दे रही है ना सरकार? दिया था तो कितना दिन चली है। हम खाई लेते हैं आधा। पूरा राशन नहीं मिलता है? 5 मने हैं तो 4 मने देते हैं, उसमें भी राशन में कटौती है। सुनने में आ रहा भाजपा आप लोग को पैसा जो भेजने वाली है। कहाँ दिया था, खाली एक थी उनके झूठे पूरे कह दी हैं। दे देगी तब पैसा? दे दी हैं तो का कितना राज दे दी हैं, वो चली कहाँ देते हैं। तो क्या चाहती हैं आप? भाजपा की सरकार, चुनाव सामने है, अभी चुनाव होने वाला है 3-4 महीने में, तो भाजपा जीतेगी कि नहीं जीत पाएगी? भाजपा को नहीं जिताई जाए। भाजपा के नहीं जिताएंगे? नहीं। तब किधर? अरे जे बढ़िया ही जगह जिताई जाए। लेकिन भाजपा नहीं चाहिए? नहीं। आपका क्या नाम है? महंगाई है चाची? हाँ मोदी जी कह रहे हैं महंगाई नहीं है। हाँ, कुल चीज़ महंगाई तो हो गई बा। महंगाई बढ़ गई है? हाँ। क्या नाम है आपका? शीला देवी। महंगाई है? बहुत है। क्या क्या महंगा हुआ है? सब चीज़ महंगा है। दाल, चावल, गेहूँ, चीनी, तेल। चीनी बहुत महंगा हो गया ना? चीनी बहुत महंगा है। चाय वाय पीती हैं आप? चाय पीते हैं। अब क्या होगा? क्या करें, जब महंगा है तो कैसे पिएगे? तो मोदी जी चाय छीन लिया आपसे? आपसे छीन लिया है। हैं? हाँ, सब चीज़ छीन लिया है। सब चीज़ महंगा कर दिया है। सब चीज महंगा कर साल भर हो गए, साला नहीं आया, खेतौनी नहीं आया। नहीं आया? नहीं आया। पेंशन वेंशन आता है आपका? हाँ, नहीं आया। नहीं आता पेंशन? नहीं, हमारो हम लोग को अपाही है, उन्हों नहीं आया, हमारो नहीं आया। नहीं आ रहा है? नहीं, सब बंद है। अच्छा। हाँ, भाजपा कह रही है महिलाओं को पैसा तो भेजने की बात कर रही है। तो भेजेगा तो क्या करेगा? उसका हमारा चलेगा गर्ज? नहीं चलेगा। भाजपा का पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं। नहीं चाहिए? नहीं। राम मंदिर है बगल में, चोरी हुई है, पता है आपको? नहीं, हमको नहीं पता। पता है तो चोरी तो भाई। हाँ, चोरी हो गई राम हाँ, मंदिर में? चोरी हो गई। पता लग गया आपको? हाँ, पता लग गई। कौन चुराया है पैसा? अब कौन पता, हम ऐसे देखी थे के चोराई। हैं? तो कौन तब- मालूम है भैया? चोरी हुई है लेकिन? हाँ, चोरी हो गई, बका सुनाए हैं। तमाम यहाँ पर भाई हैं, खड़े हो जाइए भाई थोड़ा। क्या नाम है आपका? अजय निषाद। निषाद भाई, तो आपके लिए तो बड़ा मुद्दा क्या है बताइए? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है आरक्षण। आरक्षण। हाँ, तो
क्या कहेंगे आरक्षण को लेकर के? 10 साल हो गया भाजपा की सरकार को, डबल इंजन है, दिल्ली में है, लखनऊ में है, चाहती तो दे दी होती। अगर वो चाहता तो हमको दे देता आरक्षण, लेकिन अभी दे नहीं रहे हैं, उनको देना नहीं है, इसलिए तो गुमराह कर रहे हैं आदमी लोग सबको। मतलब भाजपा आरक्षण देना नहीं चाहती है? नहीं देना चाह रही, तभी तो गुमराह कर रही है। और आपके जो समाज के नेता हैं डॉक्टर संजय निषाद, वो क्या कर रहे हैं? संजय निषाद अभी क्या कर रहे हैं, उनको अगर वो भी तो मंत्री थे, अगर वो चाहते तो होता, वो चाह ही नहीं रहे हैं। वो तो गोरखपुर में जाकर रोते हैं। रोना उनका वही दिखावा है। हाँ, तो भाई इस बार निषाद समाज क्या सोच रहा है उत्तर प्रदेश का? हम लोग अभी हम लोग पूरा अभी मुकेश सहनी को वोट देंगे। हाँ, अगर नहीं आरक्षण मिला तो वोट नहीं देंगे भाजपा को। भाजपा को वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में वो तस्वीरें आ रही है कि गंगा जल हाथ में लेकर निषाद कसम खा रहा है कि अगर भाजपा आरक्षण नहीं दी 2027 चुनाव के पहले तो हम लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे, संजय निषाद को वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे वोट, नहीं देंगे? नहीं नहीं, संकल्प सब लोग ले रहे हैं, हम लोग भी लेंगे। हाँ, महंगाई है भाई? महंगाई तो बहुत कमरतोड़ महंगाई है। क्या क्या हो गया महंगाई से? महंगाई, चीनी महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया। गैस का तो सब्सिडी आता था, वो भी अब नहीं आ रहा है महंगा होने के बाद भी। हाँ, सब चीज़ें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो महंगा नहीं हुआ है। आप गाड़ी चलाते हैं? हाँ, बाइक चलाते हैं। तो आपकी बाइक में पेट्रोल भराते होंगे आप? पेट्रोल भराते हैं, लेकिन पेट्रोल में ओवरेज कहाँ दे रहा है अभी? पेट्रोल क्या, गाड़ी चल रही है वो ऐसे धुक धुक करके जैसे बुझ जा रही है गाड़ी। अच्छा, एवरेज नहीं आ रहा है? ओवरेज किधर है? और इंजन भी खराब हो रहा है? इंजन खराब हो रहा है। इथेनॉल से ये गलत है? गलत है इथेनॉल। पेट्रोल अगर अच्छा आता तो गाड़ी ओवरेज भी देती और मतलब बढ़िया अच्छा चलता। जहाँ हम लोग 10 किलोमीटर कम चल रहे हैं, ज़्यादा चलते अभी। तो निषादों को क्या मिला है भाजपा की सरकार में? निषाद को कुछ नहीं मिला है अभी। भाजपा सरकार में क्या मिला है? महंगाई मिली है, सबसे ज़्यादा तो महंगाई मिली है। महंगाई मिली है? हाँ। योगी जी कहते हैं कि आप थाने कचहरी पुलिस में चलिए, कोई घूस नहीं लेता, सब काम बढ़िया होता है। सही है? घूस नहीं लेते हैं? घूस के बिना कोई काम ही नहीं होता है। कोई काम नहीं होता? कोई काम नहीं होता है। घूस किसी को सामने थोड़ी कोई लेता है, वो चुपके से लेता है घूस ना। लेकिन लेता है? लेता है। अच्छा, आप निषाद समाज के हैं, आप पूरे उत्तर प्रदेश के निषादों को क्या कहेंगे चुनाव के पहले? कुछ आपका कुछ संदेश हो? अब हमारा यही संदेश है हमारे निषाद भाइयों से कि अगर आरक्षण नहीं मिल रहा है तो भाजपा को वोट मत दीजिए। वोट नहीं देना? नहीं देना है। अब कहाँ आरक्षण मिल पाएगा? मान लीजिए 2 महीना बचा है, आचार संहिता लग जाएगी, 4.5 साल सरकार को हो गया, इस सरकार को उम्मीद बचा है क्या अभी? अभी तो चाहे तो घोषणा कर सकते हैं ना। हाँ। संजय निषाद से क्या कहेंगे आप? अब संजय निषाद को चंदा दिए आप लोग? नहीं दिए? संजय निषाद को एक बार हम चंदा दिए थे बस्ती में। दिए थे? हाँ। उसके बाद मिले कभी वो? बाद में अभी कहीं हम गए नहीं उनके फंक्शन में। हाँ, जब कुछ हो ही नहीं रहा तो क्या जाए उनके प्रोग्राम में। हाँ। नौकरी रोजगार कैसी है भाजपा में? कुछ काम धंधा वगैरह? क्या वैकेंसी उनकी कुछ निकल ही नहीं रहा है। नहीं है? हाँ। आपका मुद्दा बड़ा आरक्षण है? आरक्षण है। आपके क्या नाम भैया? रोशन लाल नाम। आप भी निषाद समाज से? नहीं, हम एससी कैटेगरी से हैं। अच्छा, क्या कहेंगे? हमारा कोई समाज नहीं है, हमारा सब समाज ही समाज है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे सरकार में? आप यूथ है, नौजवान है, नौजवानों के लिए कैसी है भाजपा? बहुत बहुत बेकार है। अब नौजवानों के लिए बात सुनिए, देखिए अभी जितना भी ये वैकेंसी निकाला हुआ है, आज तक इतना वैकेंसी निकाला भाजपा कोई सही से नहीं हो पाया। सब में पेपर लीक हो जा रहा है, लोग बहुत परेशान हैं। बेरोजगार, इतने बेरोजगार युवा हैं कि लोगों की शादी भी नहीं हो पा रही है, इतने डिस्टर्ब हैं लोग, और दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं एकदम, भाजपा सरकार को हटाना ही चाहते हैं। अभी चीनी 10 दिन पहले 45 था, 65 हुआ, फिर 70 हो गया। अब सरकार चाह रही है कि लोग निरोग रहे एकदम से, इसीलिए चीनी महंगाई करती जा रही है ताकि शुगर ना हो, किसी को डिस्टर्ब ना हो। हाँ, ये भला चाहती है सरकार कि एकदम से। चीनी का काम और कुछ नहीं है? चीनी का काम लोगों के लिए है ना, उसको नहीं समझ में आता है कि लोगों की ज़रूरत है तो सस्ता होना चाहिए। किराना सामान हो गया, गैस हो गया, और सब चीज़ें हो गई, इतनी महंगी करती जा रहा है कि लोग एकदम तरस। राशन दे रही है भाजपा? राशन दे रही है, कोई राशन से जी पाएगा? और भी तो सामान लगते हैं राशन में, चावल उबाल के कोई खाएगा सिर्फ? और भी तो चीज़ें लगती हैं उसमें, तेल मसाला और भी जो सामान है। भाई जनता इतना नाराज़ होती है, कैमरे पर तमाम बातें करती है, लेकिन जैसे चुनाव अभी आएगा मान लीजिए, तो चुनाव में कैसे अचानक से मुद्दा जो है एकदम बदल जाता है, हिंदू मुसलमान हो जाता है। मंचों से योगी आदित्यनाथ मोदी भाषण देंगे कि हिंदू एक हो जाओ। यही तो सबसे बड़ी कमी है हम लोगों में, सबसे बड़ी कमी यही है कि हम लोग हिंदू बनने लगते हैं,
राजनीति जब आ जाती है, गरमा जाती है राजनीति, तो उस टाइम हिंदू बनने लगते हैं, इंसान नहीं रह जाते हैं। सबसे बड़ी कमी ये भी हो जाती है। हम लोगों को एकजुट होकर, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक तरफा सोचना चाहिए जिसमें सबका भला हो। इसमें भूल जाती है लोग कि जो है हमारा भला हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमारे समाज का नेता है तो हम उसको ही वोट देंगे। ये सबसे बड़ी गलती है लोगों की। हिंदू मुसलमान की राजनीति इस देश में कौन करता है? हिंदू मुसलमान की राजनीति सबसे जो प्रेजेंट टाइम में सरकार है वही करती है, और कोई सरकार, हाँ, इतना सरकार कोई नहीं करता है हिंदू मुसलमान की राजनीति जितना भाजपा करती है। और इसी को लेकर इतना दंगा फसाद होता जा रहा है और कुछ नहीं देखती है। इस सरकार में इतना आप हफ्ता नहीं बीतने पाता है, कहीं ना कहीं राज्य में आप सुनने को देखने को मिल जाता है कि कहीं ना कहीं बलात्कार हो गया बच्चियों के साथ में। कोई एज नहीं है, कोई लिमिट नहीं है बच्चों का कि जिसके साथ बलात्कार ना हो जाता हो। अधिकतर सुनने में ये जाता है कि कोई बीजेपी का ही है कार्यकर्ता है, कोई इनसे मिला जुला कार्य। तो रामराज की बात करते हैं कि रामराज है उत्तर प्रदेश में। राम राज नहीं है, ये बहुत ही खराब राज्य है। वो रावण राज्य है। राम के जो है चोले में भेष में छुपे हुए सब रावण हैं, कोई राम राज्य नहीं है। बगल में राम मंदिर है, चोरी हो गई, उसमें चोरी हो गई है। अब कौन करवाया है वही लोग जाने, जिसकी सरकार है, जिनका उस पर कब्जा है वही जाने कौन करवाया है। लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि चोरी कौन करवा रहा है, कौन कर रहा है। और चोरी मंदिर में हो रही है, दूसरा कोई जा भी नहीं रहा है उनके अलावा। तो वहीं के जो वैसे भी कहाँ दलितों को मंदिर में जाने देते हैं लोग? बिल्कुल नहीं जाने देते हैं। अभी तो जो है बिहार में मार दिए हैं 2 बच्चे को, पासवान को जो है मंदिर में जाने की वजह से ही मार दिया, पीट पीट के वहाँ की पुजारियों ने। तो छोटे जाति वाले मंदिर में नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं सिर्फ चढ़ाने के लिए। वहाँ पे ना पूजा पाठ ठीक से करने को देते हैं। और तो इनके अरे जहाँ सम्मान हमारा नहीं है वहाँ नहीं जाना चाहिए, बात खत्म। हाँ बिल्कुल, जाना नहीं चाहिए ना। तो हम लोग नहीं समझते, वही तो समस्या है हमारी। जहाँ सम्मान ना हो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। अभी हम किसी व्यक्ति के घर पे जाएं, अगर नहीं सम्मान करता है हम जिंदगी भर के लिए छोड़ देते हैं। मैं भी आप सभी से कहता हूँ, जहाँ भी आपका सम्मान नहीं है वहाँ मत जाइए। क्यों जाते हैं आप जबरदस्ती का? आपको जबरदस्ती का हिंदू क्यों बनना है भाई? हिंदू आपको लगातार जिस तरह से अपमानित किया जाता है मंदिरों में जाने को लेकर के। अखिलेश यादव जो है वो चले गए मंदिर में कन्नौज, तो मंदिर धुलवा दिया गया। तो आप समझते हैं इस बात को? क्या नाम है चाचा? नाम लिखो। क्या नाम है? भानु प्रताप सिंह। इधर आ जाए, थोड़ा बाहर आ जाए। हाँ। अंधेरा अंधेरा है, अंधेरा है। अंधेरा तो कहूँ लिखो। महंगाई है कि नहीं है चाचा? महंगाई है है तो मोदी को कमी है। क्या क्या महंगा किए हैं मोदी जी? हाँ, कहने कम किया। मोदी क्या क्या महंगा किए हैं? हाँ हाँ, चावल महंगा किया, खेती पर सब महंगा किया। हाँ, अभी सुनने में चीनी महंगा हो गया है। कुल महंगा है। हाँ, गाय नहीं, नारियल हम 6 महीने जे काट देंगे। हाँ चलिए ठीक है। हम डराई नहीं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, इनसे बातचीत हुई और निषाद समाज जो है वो आरक्षण की मांग है वो कर रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुकेश सहनी जो बिहार में पूर्व मंत्री रहे, उन्होंने आकर के यहाँ पर राजनीति को गरमा दिया है। एक और चाचा हम बातचीत करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? शुभाराम। आप भी निषाद हैं? नहीं, क्या कहेंगे चाचा महंगाई को लेकर के, सरकार को लेकर के? सरकार नहीं चाहिए बाबू, हाथ जोड़ते हैं। ये सरकार कौन सी? ये है भाजपा। भाजपा नहीं चाहिए ना। क्या हो गया? अच्छे दिन नहीं आए आपके? बहुत बुरा दिन हैं? बुरा दिन आएगा। विलोम शब्द बोले थे ना। तो मोदी जी तो कहते थे कि गरीब खुशहाल है, अच्छे दिन है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू मने वाले कहा करें वहीं यहाँ मौके पर जो देख जाए तो मान जाए कि मोदी जी कहते हैं हमारा परिवार वगैरह नहीं, आप लोग ही परिवार हैं। हाँ हाँ, परिवार उनके नहीं है। तो 27 में क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा आएगी कि बदलाव है? भैया हमारा आत्मत नहीं कहत बना, हम दिए वोट है, चाहे आवे चाहे जाए, नहीं मिलेगा उसको। बदलाव है। ये तस्वीरें हैं, मैंने आपको दिखाई। आप क्या सोचते हैं अब निरा देना मत भूलिएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो है निषाद समाज को लेकर के राजनीति बहुत गर्म है। डॉक्टर संजय निषाद आरक्षण को लेकर के सरकार बनाते हैं, मतलब सरकार में आते हैं, पार्टी बनाते हैं, लेकिन मुकेश सहनी बिहार से आकर के राजनीति को और गरमा दिए हैं। वो निषादों को इकट्ठा करके, एकजुट करके हाथ में गंगा जल लेके कसम खिला रहे हैं कि अगर आपको आरक्षण नहीं मिलता है तो आप भाजपा को वोट मत करिए। ये अल्टीमेटम दिया उन्होंने। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश में निषाद समाज जो एक बड़ी संख्या में है, वो बहुत सारी सीटों पर निर्णायक भूमिका में है, वो क्या सोचता है, उसका रुख किसकी तरफ है। समाजवादी पार्टी ने वीरांगना फूलन देवी जी की बहन को प्रदेश अध्यक्ष बना करके एक बड़ा संदेश देने का काम किया है। महिला सभा का जो है
आप लोग क्या समझते हैं इसके बारे में अपनी जानकारी दीजिएगा और अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।